अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 7.5 हम रिपीट कर रहे हैं अगैन से, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि उनको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो हम ये अगैन कर रहे हैं। जो पेज नंबर है आपका वो आप पेज नंबर 167 ओपन कर लें। जो आज का आपका लेक्चर नंबर बन रहा है वो है लेक्चर नंबर 33 और चैप्टर 7 है आपके पास। सबसे पहले जो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 8 कर लिए थे, आज इसका जो लास्ट क्वेश्चन इंक्लूड है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 है क्या और हम उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। देन हम मूव होंगे इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 7.4, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइजें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये दोनों एक्सरसाइजें अगेन करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं, देन उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया गया है, अ टेलीविजन एंटीना of 8 feet height is located on the top of the house from a point on the ground. The angle of elevation to the top of the house is 17 degree, and the angle of elevation to the top of the antenna is 21.8 degree. Find the height of the हाउस। अब उसने बात कर दी कि आपके पास एक एंटीना है जो कि घर के टॉप पे लगा हुआ है। घर से यानी कि घर की टॉप से एंटीना का जो फासला है वो है 8 फीट है। अब आपने फाइंड करना है कि आपके पास कितना फासला होगा घर का फुल, यानी कि घर का साइज कितना है टॉप तक, एंटीना तक नहीं टॉप तक। यानी कि सपोज कि अब उसने एक एंगल दिया गया है कि नीचे से अगर आप घर के टॉप को देखते हो ना, तो आपके पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 17 डिग्री का। अगर आप नीचे से ऊपर एंटीना की तरफ देखते हो तो जो एंटीना जो जिसकी हाइट कितनी है 8 फीट है फ्रॉम हाइट्स, घर से ना ये 8 फीट हाइट पे है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है 21.8 फीट बन रहा है। तो आपने ये जो घर की लंबाई यानी कि हाइट है ये क्या करनी है, फाइंड करनी है। और बेस इसकी आपके पास कुछ नहीं दी हुई तो आप इसको एक्स सपोज कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास हमने जो पिछले प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए तो उसने बात की अगर आप नीचे से घर के टॉप पे देखें तो एंगल कितना बन रहा है 17 डिग्री बन रहा है। और जब आप घर से ऊपर टॉप एंटीना पे देखें तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ डी का नाम दे दूँ, अगर मैं इस पॉइंट को इसको बी का दे दूँ और इसका सी को दे दूँ और इसका ए को दे दूँ, तो आपने जो घर की लंबाई है ये फाइंड करनी है। अब आपको पता है लंबाई में अगर मैं tan थीटा अप्लाई करूँगा तो आपके पास थीटा गिवन है। तो हम सबसे पहले इस पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो tan अल्फा अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें tan अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर बेस से। तो इस पे वो लगेगा। हम इसमें दो डिफरेंट एंगल लेंगे। जो इसमें जो आप एक ट्रायंगल लोगे वो लोगे ट्रायंगल ए बी सी और सेकंड लोगे ट्रायंगल ए डी सी। तो चलें हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। tan अल्फा आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर बेस के tan अल्फा
परपेंडिकुलर आपके पास दिया गया। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर आपके पास दिया गया बी सी दिया हुआ है और बेस आपके पास क्या दी हुई है, ए सी दी हुई है। तो ए सी आपके पास बेस गिवन है, तो मैंने इसको एक्स सपोज कर लिया। तो tan अल्फा आपके पास दिया हुआ 17 डिग्री, tan 17 डिग्री पुट कर लें। बी सी इसी तरह आ गया, नीचे ए सी की जगह आपके पास एक्स आ गया। अब एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल क्या आ गया, बी सी आपके पास एच की इक्वल डिवाइडेड बाई tan 17 डिग्री। तो जब आप tan 17 डिग्री कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे तो आपके पास क्या आ गई, h इज इक्वल टू 0.3057। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। देन आप एक दूसरी ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है ए डी सी, जो कि बड़ी है। इन ट्रायंगल ए डी सी, उसमें जब आप tan अल्फा अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर। अब देखें इसका एक यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बन रहा है, फिर आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो आप इस तरह कर लें, बी सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय ए सी। तो tan अल्फा tan आपके पास सेकंड दिया 21.8 डिग्री, बी सी का आपका डिस्टेंस एच है और दूसरा क्या है 8 है, डिवाइडेड बाई एक्स हो गया। जो आपके पास डिस्टेंस बेस थी, अब बेस तो जाके होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 8 डिवाइडेड बाई tan 21.8 डिग्री। अब आप जब कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे तो एच प्लस 8 डिवाइडेड बाई 28, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.399। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें और ये अप्रोक्सीमेटली 4 के क्या इक्वल होगी। अब आप देख रहे हैं कि जो आपके पास दो इक्वेशंस बनी, उसकी जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है, तो आप कंपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये इसके क्या इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। नाउ बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 and 2 वी गॉट, नाउ बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 and 2, तो आपके पास क्या आ गई, h डिवाइडेड बाई 0.3057 आ गई इज इक्वल टू h प्लस ए डिवाइडेड बाई अप्रोक्सीमेटली 0.4 के इक्वल थे। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4h इज इक्वल टू h प्लस 8 इंटू 0.3057 हो गया। जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो 0.3057 इंटू आपके पास h आ गया, प्लस अब आपने 8 को इससे, तो ये आपके पास इक्वल आता है 2.4456 के। अब देखें ये यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, सेकंड दूसरे की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 0.4h माइनस 0.3057h इज इक्वल टू 2.4456। जब आप माइनस करते हो 0.4 को 0.3057, तो आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा 0.0943 इज इक्वल टू 2.4456। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर दें, h इज इक्वल टू 2.4456 डिवाइडेड बाई 0.0943, h आपके पास आ जाएगा 2.4456 डिवाइडेड बाई 0.0943, तो आपके पास सोल्यूशन आ गया 25.93, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप इसको 26 पे लिख सकते हो। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सरसाइज नंबर 7.4 भी करवाऊंगा, तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। कुछ मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ, वो आपने अच्छी तरह याद कर लिया। देन हम जो नेक्स्ट होगी लेक्चर, उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ रेशियोज अगेन से लिखवा रहा हूँ, तो आपने वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखें, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह जो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये आपके पास सबसे पहली तीनों आइडेंटिटी मैंने एक से बनाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से, तो आप तीनों याद कर लेनी है। उसके बाद आपके पास होता है नेक्स्ट तीन, अगर मैं आपको लिखवाऊँ तो कोसिकेट
स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोसेकेंट स्केयर थीटा आपके पास इक्वल हो सकता है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा, और कोसेकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट स्केयर थीटा के। ये नेक्स्ट तीन आपने याद करनी है। उसके बाद आपके पास इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर थीटा। देन इसी तरह 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा के इक्वल होता है। देन जो अगर मैं इसको थर्ड बनाऊँ तो टेन स्केयर थीटा आपके पास इक्वल आ जाता है सेकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 से। तो आपने ये नो की आइडेंटिटीज अच्छी तरह अपनी कॉपी पर लिख लेनी है और इनको याद कर लेना है। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।